हेलो दोस्तों, महादेव। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पंचम भाव तक हमने पढ़ लिया था कि ये इसके पर्यायवाची हैं। आज फटाफट हम इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही विषय पे आपको लटका के रखना सही नहीं है। तो ये श्लोक कह रहा है, वाक स्थानम पंचमम से तनुजमथ रिपुद्वेषी वैरिक्षताख्यम षष्ठम जामित्रमस्तम स्मर मदन मद द्यून कामाभिधानम रंध्रायुषिद्रयाम्यम निधन लय पदम चाष्टमम मृत्युरन्यद गुरुवाख्यम धर्म संज्ञम नवमिह शुभम स्यात् तपो मार्ग संज्ञम। ये अगला श्लोक है। ताता ज्ञामान कर्मास्पद गगन नभो व्योमेशूरणाख्यम मध्यम व्यापार मूचुर दशमथ भवम चागमम प्राप्तिमायम इत्थम प्रांत्यांतिमाख्यम मुनय इह ततो द्वादशम ऋफमाहु ग्राह्यम बुद्ध्वा प्रवीणरिदधिकमुतम संज्ञया तस्य तच्च। ये श्लोक कह रहा है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग पहला पढ़ लिए थे, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए थे, चौथा पढ़ लिए थे और पांचवा पढ़ लिए थे। पांचवा में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि पंचम भाव को हम तनय और बुद्धि और विद्या भी कहते हैं। तनय, बुद्धि और विद्या। फिर आगे कह रहा है कि इस श्लोक में कह रहा है कि वाक स्थानम यानी कि वाक यानी कि वाणी, वाणी का स्थानम और पंचमम स्यात्, और पंचम को कहते हैं तनुज। वहाँ पे तनय था, यहाँ तनुज भी है, तनुज। ये मतलब हम कहते हैं वाक स्थानम पंचमम स्यात् तनुजमथ। अब आगे कह रहा है कि षष्ठम भाव। देखिए ये विशेषता, ये शत्रु का घर है। इसे हम क्या क्या कह सकते हैं षष्ठम भाव को? कह रहा है कि रिपु, द्वेषी यानी कि द्वेष, द्वेषी, वैरी, क्षथ, ये षष्ठम भाव की पर्यायवाची हैं। देखिए लिखे हम, रिपु द्वेषी वैरी क्षथ ताख्यम। आख्यम मतलब नाम होता है। फिर आगे आता है सप्तम भाव। यहाँ पे विशेषता लोग पति और पत्नी का विचार करते हैं, सप्तम भाव में प्रेम का विचार करते हैं। तो इसका कह रहा है कि सप्तम जामित्र मस्तम स्मर मदन मद द्यून कामाभिधानम। देखिए ये है क्या, जामित्रम, अस्तम, स्मर, मदन, मद, द्यून, काम, ये सप्तम भाव के संख्या हैं, अभिधानम कहे गए हैं। फिर कह रहा है कि अष्टमम चाष्टमम, च और अष्टमम की रंध्र, छिद्र, याम्य, निधन, लय, ये कहे गए हैं किसको? अष्टम भाव को, यानी कि इस भाव को। ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव को क्या क्या कहे गए हैं? रंध्र, छिद्र, याम्य, निधन, लय और मृत्यु, ये अष्टम भाव की संज्ञाएं हैं। फिर आता है नवम भाव। ठीक है, नवम भाव जिसे हम कहते हैं धर्म भाव, और पिता का भी भाव कहते हैं। पिता का भी विचार यहाँ से करते हैं। यहाँ पे है कह रहा है कि नवमिह शुभम स्यात् तपो मार्ग संज्ञम किम किम गुरुव, यानी कि गुरु, धर्म, गुरु संज्ञम, धर्म संज्ञम और शुभ और तप संज्ञा, यानी कि ये नौ को क्या कहते हैं? गुरु, धर्म, शुभ और तप, ये नवम भाव की पर्यायवाची शब्दें हैं। अब आगे चलते हैं हम दसम भाव पे। ये कह दशम भाव। ठीक है, दसम भाव क्या क्या है? दसम भाव इसके हैं तात, आज्ञा, मान, कर्म, आस्पद, गगन, नभ और व्योम, मेषु, मेषूरण। ठीक है, ये हमारे दसम भाव के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी इसे कहते हैं, जैसे आगे कह रहा है कि मध्यम व्यापार मूचुर, मध्यम व्यापार मूचुर, क्या क्या कहते हैं? और मध्य भी कहते हैं, और व्यापार भाव भी कहते हैं, और मुचु भाव भी कहते हैं। कौन भाव कहते हैं? मुचु भाव। अब एकादश भाव को देखते हैं हम। कह रहा है कि अथ यानी कि और, भवम च यानी कि भवम च, भव, आगमम, आगम, प्राप्ति, प्राप्ति, उचुः, उचु मतलब आगम, प्राप्ति, आय, ये एकादश भाव के संज्ञाएं हैं। प्राप्तिमायम। अब आगे कह रहा है कि इत्थम, इस प्रकार से, इत्थम मुनयः, मुनियों के द्वारा, जो हमारे मुनि लोग हैं उनके द्वारा, मुनिगण प्रांत्य कहे गए हैं। प्रांत्य, अंतिम, ये द्वादश भाव की बात हो रही है। प्रांत्य अंतिम द्वादशम ऋष्भम आहुः,
यानी कि द्वादश भाव क्या कहे गए हैं कि पहली बात तो ये इसको कहा गया है कि इसको कहा गया है प्रांत्य अंतिम द्वादश आहु, ये द्वादश भाव के पर्यायवाची शब्द हैं। कह रहा है कि रिफमाहु ग्राह्यम, ग्रहण करना, क्या ग्रहण करने योग्यम, ग्रहण करना चाहिए, क्या अपने बुद्धि के अनुसार प्रवीणैर अधिकम, प्रवीण विद्वानों के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यानी कि और जो अतिरिक्त इसके नाम हैं अमुतः संज्ञात से तच्च, इसके आगे भी और जो नाम प्राप्त होते हैं अपने बुद्धि के अनुसार या अपने से जो हमारे से जो विद्वान हैं, हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनके बुद्धि के अनुसार हमें समझना चाहिए। दोस्तों ये था हमारा इसका चौथा और तीसरा और चौथा श्लोक। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा मतलब ये भाव केंद्र है, कौन सा इसमें त्रिक भाव है, कौन पणकर भाव है, कौन आपोक्लीम भाव है। इन जैसे भावों के नाम को हम जानेंगे। अब हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, महादेव।